एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात है जो हमको सीखना है, या एक बात के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, वो है कन्वर्सन। तो कन्वर्सन क्या करना है इसमें हमको, वर्कशीट 3 में जो हमें कन्वर्सन करना है वो फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका 2 स्टेप है। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से हमको फर्स्ट स्टेप में 32 को माइनस कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम, यहाँ पर जो दिया गया है, जो मैंने एग्जांपल लिया है वो क्या है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोगों को कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद ये जानना है, ये पता करना है कि इसका जो सेल्सियस स्केल होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि 77 में से 32 को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ 77 क्वेश्चन में है 77, इसलिए हम लोग 77 से माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर रहेगा तो हम लोग उसी नंबर से 32 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 77 में से 32 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, आ गया हमारा 45। अब जो सेकेंड स्टेप है, उस सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक और स्टेप है। तो उस स्टेप में क्या करेंगे, उस स्टेप में हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। मतलब कि ये जो 45 आया, इस 45 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5/9 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 9 है, ये 45 है, तो 9 के टेबल में 5 बार में 45, मतलब कि ये 5 से 45, 9 5 बार में 45 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया 5 × 5। अब ये जो 5 × 5 हुआ, 5 5 जो 25, तो जो 25 आया ये हुआ इसका डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर ये जाकर के कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कन्वर्सन हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चन पर। उसको एक एक करके हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 3 में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमको, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल, जिसका कन्वर्सन अभी हम लोगों ने सीखा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है वो क्या है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, 32 को करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो क्वेश्चन है 41 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम लोग यहाँ 41 से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9। यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 9। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/9 से। किसको करेंगे, तो ये 9 को। तो 9 × 5/9। अब यहाँ पर देखिए ये 9 और 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 5। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया हमारा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर जो है वो क्या है, तो बी नंबर हमको क्या कह रहा है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि इसमें हम लोगों को 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहला क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम, कितना से करेंगे, ये बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये 113, इससे हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब 113, अब 113 से हम लोग 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया 1, और 1 है तो 11, 11 से 3 माइनस किया 8, तो ये आया 81। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 81 को मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/9 से। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि हमको 9/5 नहीं, 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। अब 81 को 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 9 9 जा 81, ये कट गया,
तो यहाँ पर जो बचा 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई 5 हो गया, ये क्या हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सी नंबर क्या कहता है देखते हैं। सी नंबर में कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो जो सी नंबर है उसमें हम लोगों को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो चलिए, फर्स्ट हो गया क्या, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम कितना 95, तो 95 में 32 को माइनस किया, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। अब इस 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/9 से। तो चलिए 63 मल्टीप्लाई 5/9, तो ये 9 7 जा 63, तो यहाँ वो बचा 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 5 जा क्या हुआ 35, मतलब कि जो इसका आंसर हुआ वो क्या हुआ 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब डी नंबर में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, ये हम लोग देखते हैं। तो जो डी नंबर है वो क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि यहाँ पर हम लोग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो सबसे पहला वही चीज़ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, तो 32 फ्रॉम 212, ये 212 से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कहेंगे कि सर आपने पहले कैसे बता दिया, तो आप लोगों को याद होगा जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया था फ़ारेनहाइट से तो 212 आया था, और यहाँ पर जब 212 को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। और एक छोटा सा इसमें लॉजिक ये भी है कि देखिए, जो सेल्सियस स्केल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका कन्वर्सन में तो वही आएगा ना, हाईएस्ट हाईएस्ट, इससे कम या इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो यहाँ देखिए, अब इस 212 को 32 से माइनस किया तो 2 में से 2 गया 0, और ये 11 में से 3 जाएगा 8, और ये 1, तो यहाँ पर आया 180। अब सेकेंड स्टेप में इस 180 को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। तो चलिए 5/9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से। ठीक है, तो ये 9 2 जा 18 होता है और 1 0 तो 0, ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 20, तो 25 जो क्या होता है 100, आ गया ना 100 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं ई पर। तो ई क्या है, ई कितने डिग्री के को बोलता है, तो ई बोल रहा है मेरे को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमको कन्वर्ट करके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। इसका आंसर क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए पहला क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किस चीज़ को 32 को, तो 32 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 32 माइनस 32 क्या हो गया 0 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है 5/9 से, किसको करेंगे ये 0 को, तो 0 से अगर हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा आंसर 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वर्कशीट 3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है एफ, तो उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एफ नंबर क्या है। तो जो एफ नंबर है वो है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप याद रखिएगा 32 माइनस करेंगे, किस चीज़ से माइनस करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन का हमारा डिग्री है उससे। तो यहाँ पर 122 है तो 122 को 32 से माइनस किया, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये क्या आया 90। अब जब सेकेंड स्टेप है तो मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/9 से। तो 5/9 मल्टीप्लाई 90, 9 10 जा 90, क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 10, 5 10 जा क्या होता है
50, तो इसका आंसर क्या हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर हमारा खत्म हो गया वर्कशीट 3। चैप्टर 15 टेम्परेचर का वर्कशीट 3 हम लोगों ने यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ब्रेन टीजर को बनाएंगे। और आखिरी में बस आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों एवं रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है।